हेलो स्टूडेंट, आप सभी को वेलकम है एजुकेशन नॉलेज में। और आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट की बात की जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा बनता है और हमारे लाइफ के लिए भी क्या होता है कि नैतिक की बात की जाती है, नैतिक के विकास की बात की जाती है, नैतिक मूल्य की बात की जाती है, वो किस प्रकार से होता है, उस पर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जो मेन रूप से एक समाज में या फिर बोल सकते हैं मानव जाति के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल निभाता है। इसके बारे में काफ़ी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझने वाले हैं कि बात करते हैं नैतिकता की, है ना। तो नैतिकता क्या होती है ना। हम बात कर रहे हैं नैतिकता या नैतिक की बात की जा रही है, तो नैतिकता किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं इसके बारे में समझते हैं। इसका पहला पॉइंट क्या आता है कि मानवीय क्रियाकलापों को निर्देशित करने वाला जो विश्वास होता है, जो मूल्य होता है या जो सिद्धांत होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, नैतिकता कहलाता है। ठीक है। अगर हम मोरल की बात करते हैं, नैतिक की बात करते हैं, तो उसमें मेन रूप से क्या होता है, उसका विश्वास, उसका मूल्य और उसके जो सिद्धांत है उसी पर पूरा का पूरा क्या होता है, निर्देशन होता है, जो क्या कहलाता है, आपका नैतिकता कहलाता है। अब मानव क्रियाकलाप के अंतर्गत बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं, है ना। बात करते हैं कि मानवता की बात की जाती है, तो मानवता के अंतर्गत बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं, विभिन्न तरह के कार्य होते हैं, चाहे परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, है ना, या फिर एक देश की बात की जाती है, तो उसमें क्या होती है, वो सारे जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, उसमें एक चीज़, कॉमन चीज़ क्या होती है, एक होता है आपका विश्वास होता है, एक होता है उसका मूल्य और उसका एक सिद्धांत जो उसको अपना के चलना होता है, जिससे क्या होता है, हमारा नैतिकता की बात कही जाती है। इसी की बात करते हैं। ठीक है, नैतिकता की बात की जा रही है तो इसमें कौन कौन से पार्ट आ सकते हैं, तो जिसमें से इस क्या होता है कि मुख्य रूप से अगर नैतिकता के अर्थ के बात कर रहे हैं उसमें, तो इसका दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि पहला क्या आता है, आपका सकारात्मक व्यवहार का निर्देशन होता है और दूसरा क्या होता है, नकारात्मक क्रियाएं। ठीक है। सकारात्मक व्यवहार के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं इसके बारे में समझने वाले हैं, और जो नैतिकता की बात की जाती है उसमें नकारात्मक क्रियाएं किस प्रकार से आती है इसके बारे में वो समझते हैं। पहला बात करते हैं क्या, सकारात्मक व्यवहार का निर्देशन। अगर हम बात करें क्या सकारात्मक व्यवहार, तो सकारात्मक व्यवहार के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती है जो आपका समाज या परिवार की बात की जाती है, तो इसमें देखने को मिलता है कि ठीक है, अगर हम बात करते हैं सकारात्मक व्यवहार की बात की जाती है, जिसके अंतर्गत हमेशा ये देखने को मिलता है कि हमेशा दूसरों को हमेशा लाभ पहुँचाने की बात होती है। जैसे कि बहुत सारे से परिवार की बात करते हैं या फिर समाज या राष्ट्र की बात करते हैं, तो बहुत से सिचुएशन क्रिएट होता है जिसमें क्या होता है कि जो लोग किसी कारणवश क्या होते हैं कि हानि पहुंच रहा है या फिर किस तरह से मान लीजिए कि सही सिचुएशन में नहीं बन पा रहा है ना, या आर्थिक रूप से हो सकता है या फिर बोल सकते हैं कि सामाजिक या फिर बोल सकते हैं शारीरिक रूप से, किसी भी तरह से अगर मान लीजिए दूसरे व्यक्ति को आप लाभ पहुंचाते हैं, है ना, तो जो आपका व्यवहार होगा वो व्यवहार कैसा होगा, आपका सकारात्मक व्यवहार होगा। इस तरह के जो एक्टिविटी करते हैं इसमें क्या कहलाता है, आपका सामाजिक व्यवहार की बात की जाती है। ठीक है, यह जो व्यवहार होता है कैसा व्यवहार होता है, आपका सामाजिक व्यवहार कहलाता है। वहीं अगर दूसरी और बात करते हैं कि दूसरों को भागीदारी बनाना, ठीक है, दूसरों की सहायता करना, है ना, दूसरों के दुख को बांटना, ये सब भी क्या होता है, आपका सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत रखा जाता है। सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत और बहुत सारी चीज़ें होती है, जिसमें से छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बताया गया है कि दूसरों को सहायता करना। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको सहायता की आवश्यकता है, हेल्प की आवश्यकता है, जब उसे आप हेल्प करते हैं, है ना, तो वो भी क्या होता है, आपका सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत रखा जाता है। किसी दूसरे को ज़्यादा ज़्यादा हेल्प करना, है ना, उसमें भागीदारी अपना निभाना, किसी भी तरह के कार्यक्रम होते हैं समाज में, है ना, उसमें अपनी भागीदारी निभाना, इससे क्या होता है, दूसरों को बेनिफिट मिलता है, दूसरों को लाभ पहुंचाता है, तो ये भी क्या होता है, आपका सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत देखने को मिलता है। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपका समाज में होता है, और आप समाज में रह के दूसरों को जब बेनिफिट पहुंचाते हैं, दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं, दूसरे की सहायता करते हैं, दूसरों को ख़राब सिचुएशन में भी बोल सकते हैं कि बहुत ख़राब स्थिति में भी उसको आप मदद करते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होते हैं, इस सभी को क्या कहलाता है, आपका सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत रखा जाता है, जो आपका पॉजिटिव है। क्या है ये, पॉजिटिव बिहेवियर्स के अंतर्गत देखने को मिलता है। इस तरह के जो व्यवहार होते हैं वो क्या होते हैं, व्यवहार और जो क्रियाएं होती है वो अच्छा समझा जाता है, और ये अच्छा समझने की जो बात की जाती है, यही तो क्या आपका नैतिकता की बात होती है, जो क्या करता है, कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा बनाने की कोशिश करता है। समाज और राष्ट्र के लिए आप एक हित वाला काम करते हैं, तो ये सभी क्या होते हैं कि नैतिक मूल्य का विकास की बात की जाती है, तो एक सकारात्मक व्यवहार के अंतर्गत देखने को मिलता है। अगर वहीं बात करते हैं क्या है, नकारात्मक क्रियाएं,
नकारात्मक क्रियाएं में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, दूसरों को हानि पहुंचाने की बात होती है, मारपीट कर रहे हैं, दूसरों को आर्थिक रूप से हानि पहुंचा रहे हैं, इस तरह बहुत सारी एक्टिविटी होती है, बहुत सारी क्रियाएं होती है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि वो सारी जो एक्टिविटी होती है वो आपका नेगेटिव एक्शन के अंतर्गत रखा जाता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो क्रियाएँ होती है वो दूसरों के प्रगति में बाधा डालती है, ठीक है, दूसरों को दुख पहुंचाती है, अपमान करते हैं, ये सारी जो एक्टिविटी करते हैं, इस तरह का एक्शन जब करते हैं, है ना, तो क्या कहलाता है आपका नेगेटिव क्रियाएं के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरों के अधिकार का हनन करना होता है, दूसरों को घायल पहुंचाना होता है, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक क्षति पहुंचाना इत्यादि विभिन्न तरह की नकारात्मक क्रियाएँ होती है। वो सभी नकारात्मक क्रियाएँ क्या कहलाते हैं आपका मौलिक मूल्य का जो है उसका हनन होता है ना, उसका विश्वास का हनन होता है, उसके सिद्धांत का हनन होता है। तो कहीं न क्या होता है कि ये जो आपका समाज या राष्ट्र की बात की जाती है उसमें कहीं न कहीं एक नेगेटिव भावना देखने को मिलता है, जो समाज और राष्ट्र के विकास में एक बाधा के रूप में देखने को मिलता है। ये सभी क्या होती है एक बुरा समझा जाता है, क्योंकि ये आपका समाज और राष्ट्र के लिए सही नहीं होता है। ऐसा ना करें, हमेशा एक कोशिश किया जाता है कि इस प्रकार की कोई भी गतिविधि ना करें जिससे कि आपका परिवार, आपका समाज और आपका राष्ट्र को हानि पहुंच सके। तो इस तरह कर सकते हैं कि जो हम बात करते हैं मौलिक नैतिकता की बात की जाती है, तो नैतिकता के अंतर्गत आपको दो पार्ट देखने को मिलेगा, एक मिलेगा सकारात्मक व्यवहार, एक मिलेगा आपका नकारात्मक व्यवहार के अंतर्गत देखने को मिलता है। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, कहीं न कहीं देखिएगा कि आपको एक मानव जाति में कहीं न कहीं दोनों देखने को मिलता है, लेकिन हमेशा जो नकारात्मक भावना होती है उसको कम करते हुए एक सकारात्मक भावना के अंतर्गत होना चाहिए, जिससे कि आपका समाज, आपका परिवार और आपका राष्ट्र का विकास सही तरीके से हो, उसमें कोई किसी तरह का बाधित न उत्पन्न हो, ठीक है। तो ये आपका नैतिकता की बात की जाती है। अगर हम साधारण भाषा में बात करते हैं, सिंपल भाषा में अगर बात की जाती है, तो परिवार हो गया, समाज हो गया या फिर समूह के जो नैतिक नियमों होते हैं उसका पालन करना ही क्या कहलाता है आपका नैतिकता कहलाता है, ठीक है। पहला चीज़ क्या है परिवार, दूसरा क्या है समाज। अभी समूह में जितने भी तरह के क्रियाएं करते हैं, जितने भी तरह के एक्शन करते हैं, जितने भी तरह के आप बहुत सारे जो वर्क करते हैं वो सारे क्या होते हैं नैतिक नियमों के अंतर्गत का पालन करना होता है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि जब कोई समाज, कोई परिवार या फिर कोई समूह है ना, जब आपका नैतिक नियमों का पालन करता है, दैट मीन्स कह सकते हैं कि वो सभी क्या है आपका नैतिकता के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। नैतिकता के अंतर्गत यह भी देखने को मिलता है कि समाज के द्वारा जो निर्धारित व्यवहार हैं या फिर जो आदर्श आते हैं, ये व्यक्ति के जो कार्य हैं या फिर व्यवहार जो है वो नैतिकता से संबंधित होता है, ठीक है। नैतिकता कहने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि समाज के द्वारा जो भी बनाया गया कानून है, जो भी समाज के रूल रेगुलेशन अगर उसको फॉलो करते हैं, उसके जो आदर्श हैं उसको फॉलो करते हैं, है ना, उसके अनुसार कोई भी कार्य करते हैं, उसके अनुसार आपका व्यवहार होता है, तो वो सभी क्या होता है आपका नैतिकता के अंतर्गत आपका होता है, और वो सभी क्या होते हैं नैतिकता से संबंधित होते हैं। और अगर वहीं हम बात करते हैं, ठीक है, कि अगर नैतिकता का कोई खास निश्चित कोई डिफिनेशन की बात करते हैं तो वैसा कोई निश्चित डिफिनेशन नहीं होता है, इसको किसी भी तरह से परिभाषित नहीं किया जा सकता है, इसको कोई डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि निश्चित कोई इसका डिफिनेशन नहीं माना गया है। लेकिन इसमें सामान्य रूप से यह देखने को मिलता है कि जब हम विकास की बात करते हैं, नैतिकता की विकास की बात करते हैं, नैतिक विकास की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है विद्यालय होता है, अध्यापक होता है, परिवार होता है, आपके आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, आपका समूह होता है, आपका समुदाय होता है, समाज के विभिन्न तरह के जो लोग होते हैं, उन सभी का जो भूमिका होता है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। यहीं से क्या होता है आपका नैतिक मूल्य का विकास होता है, एक विश्वास का विकास होता है, एक सिद्धांत की विकास होता है, जिससे क्या होता है सभी लोगों में होता है और सभी लोग आपस में मिलकर काम करते हैं और अपना समाज और परिवार या फिर राष्ट्र का भी निर्माण में अपना सहयोग देते हैं। तो ये सभी जो होता है आपका नैतिकता के अंतर्गत देखने को मिलता है। अगर हम नैतिकता के से यह भी अभिप्राय निकल के आता है कि ठीक है, सामाजिक समूह में जितने प्रकार के जो कार्य हो रहे हैं उसमें जो नैतिक नियमों होता है उसको स्वीकार करना चाहिए, उसके अनुसार ही करना चाहिए, जिससे कि आपका समाज में जितने भी तरह के कार्य हो रहे हैं, जितने भी तरह के क्रियाएं हो रही है, उसमें क्या हो आपका योगदान हो, और जिससे क्या हो वो समाज का विकास हो और फिर आपका परिवार का भी और आपका भी विकास हो। अगर हम बात करते हैं मॉरल, नैतिक की बात करते हैं, नैतिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मोरल। तो मोरल जो है आपका लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है मोरस, ठीक है, मोरस से ही निकला हुआ है, मोरस से क्या बना आपका मोरल बना है, ठीक है। अब मोरल का तात्पर्य क्या होता है, उसका मीनिंग क्या नहीं होता है आपका रीति निकल के आता है,
रीति रिवाज की बात करते हैं या फिर लोक रीति की बात करते हैं, है ना। ये सभी क्या है, इसका एक डिफिनेशन के आधार पर, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ की बात की जाती है। तो शाब्दिक अर्थ में क्या होता है, रीति होता है। रीति रिवाज की बात करते हैं, सिंपल से लिखते हैं हम लोग, है ना। लोक रीति की बात करते हैं, तो ये सभी क्या होते हैं, इसका एक शाब्दिक अर्थ का मीनिंग निकल के आता है। और जो शब्द बना हुआ है, कैसे बना हुआ है आपका, मोरस से बना हुआ। मोरस क्या है आपका, लैटिन भाषा है, ठीक है। लैटिन भाषा जो मोरस है उसी से बना हुआ आपका मोरल है। और मोरल का तात्पर्य होता है कि रीति रिवाज होता है और लोक रीति कहलाता है। अगर हम नैतिक के रूप में अगर कार्य करने की बात करते हैं, दैट मीन्स ये होता है कि समूह में अचानक आचरण के प्रति आस्था होना, ठीक है। समूह में जितने भी समूह हैं, जितने तरह के, जो इस तरह का समूह है ना, हर तरह का समूह समाज में देखने को मिलेगा। तो जितने भी तरह का समूह है उसमें एक आचरण होना चाहिए। आचरण मतलब कि उसका जो व्यवहार है ना, उसमें एक आस्था होनी चाहिए, है ना, कि सभी लोगों के बीच में आपस का जो बॉन्डिंग है काफ़ी अच्छा होना चाहिए, विश्वास लायक होना चाहिए, और सभी लोग उस नियम को माने, है ना, उस आस्था को माने, है ना, एक आदर्श को माने। जिससे क्या कर सकते हैं कि ये क्या है कि नैतिक रूप से क्या होता है, वो कार्य कर रहा है। अगर हम अनैतिक की बात की जाती है, दैट मीन्स ये हुआ कि समाज के जो नियम है, समाज के जो रीति रिवाज है, उसका जो आदर्श है, उसका पालन आप नहीं कर रहे हैं, उसमें आप समर्थ हैं। दैट मीन्स क्या हुआ, वो सारा आपका अनैतिकता के अंतर्गत देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखने को बात करते हैं, ठीक है, अनैतिक की बात की जाती है, जिसमें क्या होता है कि आपका जो व्यवहार है ना, वो समूह के अनुरूप नहीं होता है। अगर हम अनैतिक की बात की जा रही है, दैट मीन्स सिंपल से एक शब्द में कह सकते हैं कि आपका जो व्यवहार है वो समूह के अनुरूप नहीं होता है। दैट मीन्स आप समाज के लिए सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं। आप फिर बोल सकते हैं कि समाज या राष्ट्र के लिए सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं। उसका जो नियम कानून है, उसके जो आदर्श है, उसको आप नहीं मान रहे हैं। दैट मीन्स ये हुआ कि आप कहीं ना कहीं आपका जो व्यवहार है वो आपका अनैतिक के रूप में देखने को मिल रहा है। इसका यह अर्थ नहीं है कि उससे व्यक्ति की हानि होती है। इसे ऐसा नहीं है कि, ठीक है, इसका कोई ऐसा मीनिंग निकल के नहीं आता है कि किसी व्यक्ति का हानि हो रहा है, अर्थात कि कोई व्यक्ति जानबूझकर अनैतिक कार्य कर रहा है, ठीक है। परंतु अपितु क्या होता है कि सामाजिक जो मर्यादा होते हैं उसका ज्ञान नहीं होता है, इस कारण से क्या होते हैं, इस तरह की एक्टिविटी वो करने लगते हैं। तो यहाँ पे दो बातें निकल के आती है। पहला चीज़ ये है कि जो बच्चा या कोई भी व्यक्ति है ना, अगर नैतिकता का गुण अगर पता है तो सिंपल सा बात है कि वो जो समाज के रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करेंगे। आज उसको नहीं पता है तो क्या होता है कि अनजाने में बहुत सारी गलती कर बैठते हैं, है ना। उसका ज्ञान का अभाव होता है, जिस कारण से क्या होते हैं, बहुत सारी ऐसे एक्टिविटी कर बैठते हैं जिसमें क्या होता है कि समाज या फिर राष्ट्र के लिए एक हानि या फिर बोल सकते हैं कि एक विरोध की तरह कार्य करता है ना। वही अगर बात करते हैं क्या नैतिकता क्या होती है ना। अगर मोरल की बात करते हैं तो उसमें क्या होती है कि समाज का जो है नियंत्रण का साधन कह सकते हैं, है ना। अगर मोरल की बात कर रही है, नैतिक की बात की जा रही है, तो सिंपल सा बात है कि नैतिक क्या है कि समाज के द्वारा जो बनाया गया संस्कृति, जो नियम है, जो सिद्धांत है, उसकी आधार पर बनाया गया हुआ है। अगर मान लीजिए कि सिंपल सा बात है, इसमें ये निकल के आता है कि ठीक है, अगर हम इस तरह से अगर सोचते हैं, दैट मीन्स ये हुआ कि सामाजिक नियंत्रण का जो है एक साधन के रूप में कार्य करता है आपका नैतिकता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या देखने को मिलता है आपको कि समाज समस्त व्यवहार या फिर बोल सकते हैं कि आदर्श का जो सम्मिलित रूप होता है, जिसमें आपको नैतिकता के अंतर्गत देखने को मिलता है। समाज का जो समस्त व्यवहार मतलब समाज जितने तरह के आप एक्टिविटी करते हैं, जितने तरह की क्रियाएँ करते हैं, है ना, वो सभी और जो आदर्श है ना, वो सभी क्या होते हैं, इसमें सम्मिलित होते हैं। वो सारे क्या होते हैं, आपका नैतिकता के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। समाज के आदर्शों के जो प्रति स्वेच्छा से जो आचरण करना या फिर उसका बोलते हैं उसका जो ध्येय है वो हमेशा बना हुआ रहता है। समाज के जो आदर्श है उसके प्रति हमेशा उसकी रुचि जो है स्वेच्छा से उस चीज़ों को पालन करते हैं, उस सभी को मानते हैं। दैट मीन्स कह सकते हैं कि उसके अंदर जो है नैतिकता का गुण जो है विकसित हो रहा है या फिर विकसित हुआ है, और वो धीरे धीरे क्या होगा, समाज और परिवार के लिए भी अच्छा कार्य करेगा। कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी होते हैं, है ना, जो समाज के जो आदर्श होते हैं उसको नहीं मानते हैं, स्वेच्छा से नहीं मानते हैं, ज़बरदस्ती मानते हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो समाज के विरुद्ध में जाके बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि चोरी करना हो गया, किसी को मारपीट करना हो गया, किसी को जान से मारने की बात होती है ना। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करके समाज को बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित कर देना, इस तरह के जो बहुत सारे जो क्रियाएं होती है वो क्या होते हैं, समाज के लिए भी और उस व्यक्ति के लिए भी सही नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है कि भय ना होकर, है ना, एक स्वेच्छा से ही उस आचरण को धारण करना चाहिए। अर्थात ये है कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो डर से, है ना,
जो समाज के जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, अपने स्वेच्छा से करना चाहिए, जिससे कि वो अपना पूरी से पूरी जो जिम्मेदारी है उसको उठा सके और समाज के लिए अच्छा कर सके। और साथ में ये भी होता है कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं कि डर से किसी चीज़ को करते हैं, डर से नहीं करना चाहिए, अपनी स्वेच्छा से करना चाहिए। हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है ना समाज में, जिस कारण से क्या होते हैं कि बहुत सारे गलतफहमियां हो जाती है, जिस कारण से क्या होते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो समाज के जो तौर तरीके हैं उसको मानने के लिए नहीं तैयार होते हैं। तो उस सिचुएशन में पहला ये है कि समाज के जो रूल रेगुलेशन है उसको समझिए, है ना। समाज में जिस प्रकार की समस्या हो रही है उस समस्याओं का समाधान सभी लोगों को करना चाहिए। सभी लोग मिलकर आपस में जब उस तरह की चीज़ें करती है तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति जो इस तरह की चीज़ों को नहीं मानता है वो कहीं ना कहीं क्या होगा उसको मानना शुरू कर देगा। और इससे क्या होगा कि नेगेटिव से एक पॉजिटिव के रूप में, है ना, उसका जो व्यवहार है वो परिवर्तित होता चला जाएगा। ठीक है। कोई किसी भी कार्य को करते समय व्यक्ति यह सोच लेता है कि यह कार्य अनैतिकता तो नहीं है। ठीक है। सिंपल सी बात ऐसी होती है कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं, है ना, जो कार्य करने के दौरान क्या होता है उसके मन में इस तरह का विचार उत्पन्न हो जाता है कि जो हम कार्य कर रहे हैं कहीं ना कहीं क्या होता है कि अनैतिक की बात तो नहीं है। ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि समाज के विरुद्ध काम कर रहे हैं या फिर सोसाइटी के विरुद्ध काम कर रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं मुझे भी और समाज के लिए भी हानि हो सकता है। ठीक है। तो सिंपल सी बात यहाँ ये बात आती है कि जो हम सच्ची अगर नैतिकता की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा जटिल होता है और हर बच्चे को इस तरह की चीज़ों को समझाना चाहिए, है ना। अपनाने के लिए हमेशा स्कूल में एक बोल सकते हैं बहुत सारी एक्टिविटी करवाना चाहिए जिससे कि हर एक बच्चे में नैतिक विकास हो सके, है ना। और नैतिक विकास के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं उन सभी के बारे में उसको ज्ञान प्राप्त हो सके। ठीक है। अगर बात करते हैं क्या नैतिकता की बात करें तो इसको दो प्रकार से हम उच्च दृष्टि से देख सकते हैं। पहला क्या होता है आपका बौद्धिक रूप से होता है, एक क्या होता है सहानुभूति होता है। ठीक है। तो दोनों तरह से क्या होते हैं कि हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति नैतिकता को अपनाता है, उसका जो उच्च दृष्टिकोण की बात की जा रही है। ठीक है। एक बौद्धिक स्तर पर होता है और एक इस स्तर पर होता है। दोनों का स्तर पे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो नैतिकता की बात की जाती है वो किस प्रकार से समझा जा सके और समाज को समझाया जा सके, है ना। तो बालकों को यह जानना आवश्यक होता है, क्या जानना आवश्यक होता है कि कौन सी चीज़ें जो है वो सच है और कौन सी चीज़ें झूठ है, कौन सी चीज़ें गलत है, कौन सी चीज़ें सही है ना। तो प्रत्येक बालक को कम से कम स्कूल में कम से कम नैतिक जो मूल्य है नैतिकता के बारे में पढ़ाना चाहिए, जैसे कि बच्चे जो है समाज में रह के समाज के लिए अच्छा कार्य करें, न कि समाज के बारे में गलत सोच और गलत तरह के कार्य को करें जिससे कि समाज को भी हानि पहुंचेगा और उस बच्चे को भी हानि पहुंचेगा। तो सबसे पहले टीचर का यह कर्तव्य होता है कि उसे नैतिक मूल्य के बारे में जानकारी देना कि नैतिक मूल्य के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती है और किस प्रकार से समाज में रह के समाज और अपने परिवार और अपने आप को बेहतर रूप से रख सकते हैं। ठीक है। साथ ही क्या होता है कि उसमें जो भावना जो विकसित होनी चाहिए जिससे कि वो सही कार्य को कर सके, ना कि गलत कार्य को करे या फिर गलत कार्य से बचे। ठीक है। तो सिंपल सी बात ये होती है कि ठीक है हम नैतिकता के पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कि हम उसके अंदर इस प्रकार की चीज़ों को डालें जिससे कि क्या होगा उसका गलत कार्य के जो है उससे बचता रहे और जो सही कार्य है उसके प्रति उस हमेशा वो आगे रहे, है ना। और सही कार्य को करेंगे जिससे क्या होगा उसका भी और समाज का भी भला होगा। ठीक है। अब बात करते हैं क्या एक मनोवैज्ञानिक है एल्ड्रिच। ठीक है। इनके अनुसार क्या कहा गया कि बालक जब भी किसी कार्य को करने की इच्छा करता है तो उसे समाज से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। जब भी सामाजिक नियमों और व्यक्तित्व व्यवहार में संघर्ष उत्पन्न होता है तब नैतिक रूप से परिपक्व व्यक्ति उसके संतोष के लिए संघर्ष की स्थिति को कुशलतापूर्वक संभाल लेता है। ठीक है। इनके अनुसार क्या कहा गया है कि ठीक है बहुत सारे ऐसे बालक होते हैं जिसकी इच्छाएं होती है, ठीक है, कार्य करने की इच्छाएं होती है ना। समाज में विभिन्न तरह के कार्य करने की इच्छाएं होती है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, है ना। समाज में जो बच्चे कार्य करना चाहते हैं, बहुत सारे जो प्रोग्राम होते हैं सोसाइटी में, बहुत तरह के कार्य होते हैं, उसमें जब बच्चा अपना सहयोग देने की कोशिश करता है तो उसमें उसको स्वीकार करना चाहिए, यह आवश्यक होता है। लेकिन समाज के जो नियम है उसके जो व्यक्तित्व का जो व्यवहार है उसके बारे में उसे पूरी जानकारी देना चाहिए। और जब भी कोई बच्चा जब है
समाज में रह के कुछ कार्य को करना चाहता है, तो उसमें जो मैच्योर पर्सन होते हैं उसकी निगरानी में होना चाहिए, जिससे कि किसी तरह के कोई कार्य ऐसा ना हो जाए जो समाज के लिए सही ना हो। ठीक है। आज जो बच्चा अगर समाज के रूप में, समाज में बहुत तरह का अपना भूमिका निभाना चाहता है ना, तो उसमें जिस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है उस समस्या का समाधान भी जो परिपक्व व्यक्ति होते हैं उसके द्वारा होना चाहिए, जिससे कि बालक सही तरीके से अपने जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को पूरा कर सके। ये किसके अनुसार कहा गया है? इनके अनुसार कहा गया है। अब क्या है कि जो नैतिक विकास की बात की जाती है, नैतिक विकास में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने अपने अनुसार क्या किया है, इसको समझाने की कोशिश की है कि नैतिक विकास आखिर है क्या। ठीक है। तो एक मनोविश्लेषण जो है इनके अनुसार कहा गया है कि सिगमंड फ्रायड जो आपका 1856 से 1989 के में ही क्या हुआ, इन्होंने एक बात कहा गया था, जो नैतिकता की बात की जाती है वो अपराध बोध या फिर श्रम से बचने से उत्पन्न होता है। ठीक है। अगर हम नैतिकता की बात करते हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति के अंदर हम नैतिकता की बात करते हैं, नैतिक मूल्य का विकास की बात करते हैं, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? अपराध का जो बोध है उसके बारे में पता होना चाहिए कि अपराध किसे कहते हैं, और जो श्रम से बचने के लिए कि बहुत तरह के जो कार्य होते हैं, जो नेगेटिव कार्य होते हैं, है ना, उससे बचने के लिए क्या होता है, ये उसमें उत्पन्न होता है, जिस कारण से क्या होते हैं उसके अंदर नैतिकता की भावना उत्पन्न होती है। और कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि जो उसका विकास है वो सुपर ईगो जो है उत्पन्न हो जाता है, जो कहीं ना कहीं उसको हानि पहुंचा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्या, मार्टिन हॉर्मेन, और दूसरा क्या है, जोनाथन हैंड। ठीक है। जोनाथन हैंड के अनुसार क्या कहा गया है कि कुछ जो है विकासात्मक की बात की जाती है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक की जो संवेगों की बात की जाती है, तो यहाँ कहीं ना कहीं क्या होता है, इसमें नैतिकता का जो आधार है वो बन के सामने आता है। ठीक है। अगर हम किसी बच्चे के विकास की बात करते हैं, किसी बच्चे के सामाजिक विकास की बात की जाती है, तो उसमें क्या होता है, उसका जो इमोशन है, ठीक है, उसका जो मनोवैज्ञानिक इमोशन के अंतर्गत क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो होती है देखने को मिलता है, जो आपका नैतिकता का आधार जो है वो बन के सामने आता है, इनके अनुसार कहा गया है। ठीक है। तो हॉफमैन ने ये भी कहा है कि इन नैतिक संवेगों की जो उत्पत्ति होती है हजारों साल पहले से हुई है। ठीक है। जो पूर्वजों के जो वातावरण होता है ना, उसके अनुसार, या फिर बोलते हैं कर्मित विकास के जो अनुकूलन या का जो वातावरण होता है उसके अनुसार ही क्या होता है, ये सारा चीज़ कहा जाता है। ठीक है। ये किनके द्वारा कहा गया है? हॉफमैन के द्वारा आपका कहा गया है। तो 21वीं शताब्दी में जो नैतिकता का विकास की बात की जाती है, उसका जो अवधारणा है ना, इसमें क्या होता है, जो सालों भर से पहले से चला आ रहा है, जो आपका जैविक या फिर बोल सकते हैं विकास का आधार है ना, किसके अनुसार कहा गया? चार्ल्स डार्विन के अनुसार ये चीज़ें कही गई है कि ठीक है, हम बात करते हैं नैतिकता का, तो नैतिकता का जो विकास की बात की जाती है इसमें क्या होता है, सालों से चली आ रही है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका जैविक या फिर बोलते हैं विकास का जो आधार है वो दोनों क्या होते हैं, आपस में काम करते हैं, ये इनके अनुसार इनका ऐसा मानना है। ठीक है। अब बात की करते हैं क्या कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जो है, सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कौन आपका? B.F. स्किनर। ठीक है। V.F. स्किनर के अनुसार क्या कहा गया है कि नैतिकता के जो उदय और विकास के बारे में बिल्कुल अलग विचार है इनका। ठीक है। इनका विचार क्या है कि बालक जब जन्म लेता है तो उसके मस्तिष्क का जो है ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। ठीक है। उसमें कोई जन्मजात नैतिक संवेग नहीं होता है, ये इनके अनुसार कहा गया है ना। B.F. स्किनर के अनुसार क्या कहा गया है कि अगर हम बात करते हैं नैतिकता की बात करते हैं, तो जन्म क्या होता है कि वो जन्मजात नहीं होता है। ठीक है। उसमें जो संवेग होते हैं, जो नैतिक संवेग की बात की जाती है, वो जन्मजात नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है और सोसाइटी में आता है तो वहाँ से क्या होता है, नैतिक का गुण वो सीखना शुरू कर देता है। इसके अनुसार ये बात कही गई है। तो विभिन्न तरह के मनोवैज्ञानिक ने अपने नैतिक विकास की बात की कह गए हैं, उसमें विभिन्न तरह की बातें आपको देखने मिलेगा। ये सीटेट व्यू से सीटेट का जो एग्ज़ाम देते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि जेटेट का जब एग्ज़ाम देते हैं, तो ये सभी जो मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने जो राय दिए हैं, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सीटेट या फिर जेटेट बोल सकते हैं, इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो नैतिक विकास की बात की जाती है, तो नैतिक विकास के अंतर्गत ये सभी सारे जो पॉइंट है आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन वो सीटेट या फिर जेटेट के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है। और बहुत सारी बातें कही गई है, जैसे क्या है कि सभी प्रकार के जो अधिगम है या फिर नैतिकता का जो उदय है
उनके जो अनुभवों और उनके अनुभवों के परिणाम से होता है। ठीक है, हम बात करते हैं सभी प्रकार के जो अधिगम हैं, विभिन्न तरह का जो सीखने की बात की जाती है, या फिर जो नेतृत्व का जो उदय होता है, उसका जो विकास होता है, वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, उसके जो अनुभव होते हैं, उसके अनुभव के जो परिणाम है ना, ये दोनों से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। वो जिस प्रकार का अनुभव करता है उसी प्रकार से क्या होता है, उसके नैतिकता का विकास होता है और उसके अधिगम का भी बोल सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। ठीक है, इसी नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि नैतिकता का कोई जैविक आधार नहीं होता। ठीक है, ये सभी का ऐसा मानना है कि नैतिकता कोई जैविक आधार नहीं होता है ना, ना ही यह संवेग है। पहला चीज़ क्या है कि कोई जैविक आधार नहीं होता है और ना ही कोई इसमें कोई संवेग है, कोई इमोशन है, अंतःकरण या फिर निर्णय से प्रेरित होता है। ठीक है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक का ऐसा भी मानना है कि जो नैतिकता की बात की जाती है उसमें क्या होता है, कोई जैविक आधार नहीं होता है और ना ही उसमें कोई संवेग होता है, बल्कि उसके अंतःकरण की बात की जाती है, उसके निर्णय लेने से क्या होते हैं, वो प्रेरित होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या कहा गया है कि जो नैतिकता की बात की जाती है वो केवल व्यवहार है जो पुरस्कार से क्या होते हैं, उत्पन्न होता है और दंड से नियंत्रित होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा गया है कि ठीक है, अगर नैतिकता की बात की जाती है उसमें क्या होता है कि यह सिर्फ क्या है कि व्यवहार है जो पुरस्कार से उत्पन्न होती है। बालिक को कोई बच्चा जो है बहुत अच्छा काम करता है तो उसको आप क्या करते हैं, उसको पुरस्कार देते हैं, है ना, उससे ही से उत्पन्न होता है। अगर उसको दंड देते हैं दैट मीन्स से हुआ, उससे वो कंट्रोल भी होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अव्यवहारिक कार्य करता है ना, वो स्कूल में गया, स्कूल में किसी से झगड़ा कर लिया तो आप उसको डांटते हैं ना, उसको क्या करते हैं, डांटते हैं, किस तरह का पनिश करते हैं। जब पनिश करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसको क्या होता है, वो कंट्रोल होता है। या फिर कोई बच्चा बहुत अच्छा काम करता है उससे क्या करते हैं, पुरस्कार देते हैं, तो इससे क्या होता है, नैतिकता का विकास भी होता है। तो ये दोनों बातें इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, 1960 जो नैतिक मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में क्या हुआ कि विकासात्मक मनोवैज्ञानिकों के जो है उसका दबदबा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। कब, 1960 में। ठीक है, 1960 में क्या हुआ कि अगर नैतिक मनोविज्ञान की बात की जाती है तो उसका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में क्या होते हैं, विकासात्मक मनोवैज्ञानिक का जो दबदबा है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था। उसमें जो नैतिक विकास की बात की जाती थी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता था कि उस समय जो है सभी समाज के जो लोग होते हैं, समाज कोई नियम है, उसके जो कानून है उसको फॉलो करते थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसी में जीन पियाजे के अनुसार क्या कहा गया है कि नैतिक निर्णय जो होता है वो शोध कार्य, नैतिक निर्णय पर शोध कार्य किए, और जो लॉरेंस जो है उन्होंने भी क्या किया, नैतिक चिंतन की बात की जाती है, फिर निर्णय लेने की बात करती है। इसमें मुख्यतः आपको 3 स्तरीय पर आपका 6 अवस्था में क्या हुआ, इसको बांटा गया है, और जो 3 लेवल्स या 6 स्टेज में जो इसको बांटा गया है उसका जो निर्माण है इसके अनुसार किया गया है। ठीक है, और जो जीन पियाजे है उन्होंने क्या बोला कि नैतिक जो निर्णय है उन पर क्या किए, विभिन्न तरह का शोध किए और ये पता करने की कोशिश किए कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, लॉरेंस ने क्या हुआ, लॉरेंस ने अपने जो शोध में ये पाया है कि जो नैतिक चिंतन की बात करते हैं या फिर निर्णय लेने की बात करते हैं, इन्होंने क्या किया कि 3 लेवल में इसको डिवाइड किए। इसका 6 स्टेज है जिसके आधार पर क्या हुआ कि नैतिकता के बारे में काफ़ी डिटेल से बताएं। उसके बारे में वो डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो उसको काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। मेन आप ये समझिए कि किस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। व्यवहारवादियों के अनुसार क्या हुआ कि जो नैतिकता की बात की जाती है उसमें क्या हुआ कि संज्ञात्मक संरचना की बात की जाती है ना। इनके अनुसार क्या कहा गया है, किसके अनुसार, व्यवहारवादियों के अनुसार क्या कहा गया है कि जो नैतिक अधिगम है में जो वातावरण का जो है महत्वपूर्ण स्थान होता है। कि हम बात जब भी करते हैं नैतिक विकास की बात करते हैं तो नैतिक विकास के अंतर्गत आप नैतिक अधिगम मतलब सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया करते हैं उसमें जो उसका इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल निभाता है। नेक्स्ट बात इसमें देखने को क्या मिलता है कि नैतिक मनोविज्ञान जो है, नैतिक मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में जो है कोहलरबर्ट इनके अनुसार जो अध्ययन किया गया और इस शोध में यह पाया कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि 1980 में क्या हुआ, ये अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ है। जब कह सकते हैं कि जब कोहलरबर्ट के अनुसार जब यह अध्ययन किया गया था तो इसमें देखने को मिला जो नैतिक विकास की बात की जाती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्योंकि हर एक व्यक्ति में जब नैतिक का विकास होगा, है ना, नैतिकता का विकास होगा, तो इससे क्या होगा कि हर एक व्यक्ति समाज के बारे में और राष्ट्र अपने परिवार के बारे में सही तरीके से निर्णय ले पाएगा और सभी लोग मिलके आपस में मिलके
है ना, अपने समाज अपने राष्ट्र का भी विकास सही तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपका हुआ था। तो हमारे चैनल फर्स्ट विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लें, उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें। अगर वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि और भी इस तरह के वीडियो आपको मिलने वाला है। तो कम से कम ऐसा ज़रूर बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लग रहा है, किस टॉपिक पर नया वीडियो आपको चाहिए, है ना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं, उसको रिप्लाई ज़रूर करें और एक वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर करें। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें।